मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कोई नशे के लिए ड्रग्स पीकर लोगों को अपने परिवार खुद के परिवार को मार दिया जा रहा है। तो हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान में क्या है, नशा मुक्त करना चाहिए, नशा बंद बैंड होना चाहिए, नशे की कोई कारोबारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वही अगर नशाबंदी अगर लोग हिंदुस्तान में फैला रहे हैं तो नशा कैसा बंद होगा। मैंने न्यूज़ में सुना था कि गुजरात में बहुत दो तीन हज़ार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे देश के इतने बड़े जो है, क्या कर रहे हैं मतलब। ये तो देश बेच रहे हैं। देश के जो लोग हैं उनको खुद ये नशा पिला रहा है चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए। जब उसके अंदर हमारा देश का जो वो यूं इन्वॉल्व है, मतलब उनके साथ वाला है, तो नशाबंदी कैसा हो सकता है। इसमें बात एक ही मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जो देश है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उसके अंदर जोश पैदा होना चाहिए। क्योंकि इंसान ही है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान अभी पता नहीं। जो ड्रग्स पीते हैं उनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको आम, नहीं पकड़ते जो इस सप्लाई सप्लाई करता है। नशा हिंदुस्तान में नशा मुक्त होना चाहिए। ये नशा गिसा आबादी को जो है बहुत ही ख़राब ट्रैक पे लेके जा रहा है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहला तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। यहाँ पे हर एक स्टेट है, हर जगह जगह सोसाइटी है। वहाँ पे एक कानून बनना चाहिए, वहाँ पे एक अदालत बननी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 130 करोड़ की आबादी है। इसके अंदर कभी किसी को सज़ा मिलता है, कभी किसी को सज़ा नहीं मिलता है। अभी यही देख लो, श्रद्धा केस में इतना सारा सब कुछ सामने आने के मिरर के सामने पड़ा है, सब कुछ है, फिर भी उनको सज़ा नहीं दी जा रही है। अगर 35 टुकड़े उसका किया है तो उसको 70 टुकड़े उसका होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए हिंदुस्तान में। अगर ऐसा हो सकता है, सिर्फ दो इंसान इस दुनिया में ईमानदार है, एक योगी आदित्यनाथ जी और दूसरा एस पृथ्वीराज जी। इन सबको बहुत जल्द आना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहा है। कानून आ, सबसे पहला तो जो जिस जिस घर के अंदर ये गुनाह हुआ है, समझो अगर हमारे घर में अगर गुनाह हुआ है या किसी की परिवार का सदस्य को गुनाह हुआ है, तो उनका जो परिवार का जो सदस्य एक इंसान जो है वो सज़ा होना चाहिए। अगर 35 टुकड़े उसने किया है तो पूरा फैसला करेगा उनका परिवार, यानी कि उनका डैडी जो है वो फैसला करेगा कि उसको क्या होना चाहिए। और पुलिस कानून सरकार उनको हेल्प करना चाहिए कि इनके साथ में क्या किया जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ऐसे ही आज़ादी मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता है। और ड्रग्स दे देकर ड्रग्स लेकर लोग अपने परिवार को मार दिया जा रहा है। अभी न्यूज़ सुना था मैंने कि अपने परिवार को ही मार दिया गया है। तो समझ में नहीं आता है कि ये दुनिया किस तरफ जा रहा है, किस ट्रैक पे जा रहा है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जब हिंदुस्तान में जब हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि जब इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे के लिए बना है, लड़की के लिए एक लड़का बना है और लड़के के लिए एक लड़की बनी है, तो क्यों ये सब प्यार मोहब्बत में लोग आपस में झगड़ा करते हैं, मारते हैं, काटते हैं। मुझे ये समझ से बाहर है। सबसे पहला कानून को जो है वो चेंज करना चाहिए। यहाँ पे हर हिंदुस्तान के मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप एक अपने आप में एक यूनिवर्स हो। क्योंकि आप कितना भी अपने साबुन से या टूथपेस्ट से आप ब्रश कर लो, मुंह धो लो, लेकिन आपके अंदर जो वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं बताऊंगा जब कोई दूसरा वीडियो डालूंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन इंसान हर सब कुछ है, लेकिन हम चुपचाप बैठे हैं। अभी इनकम टैक्स वाले को ही ले लो, वो सोए ज़मीन के अंदर सोए क्या बाहर सोए समझ में नहीं आता है। कोई ग्राउंड बनाता है, कोई 2,000 करोड़ की महल बनाता है, लेकिन कहाँ है आम इंसान को बोलता है कि तुम्हारा पैसा यहाँ कितना आया है, कहाँ से आया है, वो आया है। अभी वो देखो आदम को देखो कि इतना बड़ा मतलब करोड़ों करोड़ों की आवाज बन गया। वो पैसा कहाँ से आया, ना इनकम टैक्स वाले पूछते हैं, ना ईडी, कोई नहीं पूछते। नॉर्मल इंसान को, कोई इंसान अगर कोई हेल्प करने आता है तो उसी को पूछते तुम पैसा कहाँ से आया। ये हिंदुस्तान एक भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। और देश में आज़ादी का हम तिरंगा लहराते हैं कि हमारा देश है,
किस बात का देश, किस बात का आज़ादी? यहाँ पे कोई इंसान आज़ादी नहीं है। हर सोसाइटी में एक कानून बनना चाहिए और हर सोसाइटी में अदालत बनना चाहिए। जो भी उस सर्कल में अगर कुछ भी हुआ तो सोसाइटी डिसाइड करेगी कि उसके साथ में क्या फैसला होगा, ना कि कानून डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर आप कानून के हवाले जाएंगे तो आपको सालों लग जाएगा। फैसला 27 दिन के अंदर चाहिए या 72 दिन के अंदर फैसला चाहिए। अभी मिरर के सामने सब कुछ पड़ा है श्रद्धा केस में कि इतना उसने साले ने अल्ताफ ने ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया, तो उसको 30 टुकड़े करके श्रद्धा के जो परिवार है उनको सौंप दो कि आप न्याय मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गुनाह किसी और के साथ होता है कि सज़ा कोई और देता है। अभी गुनाह अगर परिवार में हुआ है तो सज़ा भी परिवार वाले ही देना चाहिए, और कानून सरकार जो भी कानून है और पुलिस है सो उसका सपोर्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो कोई तीसरा इंसान उसको सज़ा दे रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें चेंज करना होगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से पहला लॉ लिखा गया था उस जनरेशन को, उस माहौल को देखकर लॉ कानून लिखा गया था। लेकिन आज का जो माहौल है, इस माहौल को देखकर भी कानून लिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या मालूम क्यों नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा जब यशस पृथ्वीराज जी जब आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें समझना है। इंसान को सबसे पहले इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। आप दिया लेकर आप घूमते हो, उसी जगह पे आप दिया लेने के बजाय आप जिसके साथ में हुआ है उसके साथ में इकट्ठा लो, एक फाइल बनाओ, साइन करो कि हमें इसको 27 दिन के अंदर इसको फैसला चाहिए। अगर नहीं दे सकते हो तो कानून लॉ सबको हटाओ, हम सज़ा देंगे। वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ सज़ा देगी। और हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, तो कोर्ट कितने हैं और कौन सच्चा है कौन बेईमान है अभी क्या मालूम। क्योंकि आपके आपको आंखों के सामने दिख रहा है इस देश का इतने बड़े लोग जब ड्रग्स बेच रहे दुनिया में, तो कहाँ है सब? कानून किधर है? पुलिस कहाँ है? या इनकम टैक्स वाले कहाँ है? ईडी कहाँ है? सब कहाँ है सब? अगर आप लोग यकीन नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च मारो कि गुजरात में 3,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, तो क्यों नहीं इंक्वायरी होती है? देश को हर नशा आप लोग बेचते हो, सब जगह लोगों को बिगाड़ते हो। सबसे पहला ये कागज़ के टुकड़े के लिए इंसान इंसान को मारा जा रहा है। इसकी गुनाह सिर्फ ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जो पहला इंसान है, जो पीएम है, वो सबसे अच्छा इंसान बनना आना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वो इंसान है ही नहीं। जब वो ड्रग बेचने वाले का हाथ मिला हुआ है तो वो क्या मतलब नशा मुक्ति कराएगा। हम उसकी उम्मीद पे नहीं रहना चाहिए। जो भी करना चाहिए हम इंसानों को करना चाहिए। आप अपने आप में एक यूनिवर्स हो, आप अपने आप इतनी ताकत है आपके अंदर, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अपने आंखों से देखने के बाद भी अगर आप लोग चुप बैठे हो तो बेहतर है कि आप मर जाओ। जिंदा रह के कोई मतलब नहीं है। जब ज़मीर ही मर चुकी है तो जिंदा रह के क्या मतलब। यहाँ पे हर इंसान को जागना चाहिए, हर इंसान को एक परफेक्ट लॉ लाना चाहिए, परफेक्ट कानून लाना चाहिए। और हर सोसाइटी में, मैं तो बोलता हर सोसाइटी में एक एक अदालत होनी चाहिए और वहाँ की पुलिस होनी चाहिए। बाहर की पुलिस चलो सही है, लेकिन उसी में जो सोसाइटी है वहाँ की पुलिस होनी चाहिए। उसी के अंदर का सीबीआई, उसी के अंदर सब कुछ। एक नया इंडिया जो नया कानून होता है ना, जहाँ जहाँ हम अगर कोई इंसान अगर मैं कहीं इलेक्शन में आने के बाद कहीं जीत भी जाता हूँ तो उसी ग्रुप में मतलब वहाँ ही सब कुछ होनी चाहिए। वहाँ पुलिस कानून सब कुछ वहाँ होना चाहिए। लेकिन फैसला 72 दिन में चाहिए, 72 आवर्स में, 27 आवर्स में सजा चाहिए। अभी ये देश किस ट्रैक पे जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पर चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखो। और जय पृथ्वीराज, जय एस एस पृथ्वी।